अस्सलाम वालेकुम पापा। सलाम। मायदा कहाँ है? वो अपने कमरे में है। मायदा देखो, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? जालार नुकसान की भरपाई मुझसे चाहता है, तुम्हें इन हालात में मुझे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। जो प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं हुआ उसमें नुकसान कैसा? नुकसान पूरा करने के लिए मिनिस्ट्री को जो चाहिए वो दो। अभी तक बहदारू काफ़ी खर्च कर चुकी है, लोगों को नौकरियां दी, साजो सामान खरीदा, तशहीर में इतना सब कुछ खर्च किया। ये सब तो मिनिस्ट्री के मुआदे में नहीं है। अब अगर मैदा इसी तरह प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना चाहे तो? आप हर चीज़ को मजाक में ले लेते हैं। खेल खत्म। इस तहकीक की कोई इल्मी हैसियत नहीं है। जलायर ने रकम अदा करने के लिए 1 हफ्ता दिया है। वो अपने बॉन्ड वापस लेना चाहता है। अंदर आ जाओ। तुम अभी तक जाग रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही। अब इसका क्या करूं? किसी भी हालत में मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। सलाम अलैकुम। क्या डॉक्टर सदरा हैं? नहीं। हॉस्पिटल में हैं? नहीं, बहदारू कंपनी से उनके पास फ़ोन आया था, वो फ़ौरन वहाँ चले गए। सलाम करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर जलायर के साथ मेरी मीटिंग है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, माफ़ करना, आपका नाम जो लिस्ट मुझे दी है उसमें नहीं है। क्या मतलब? मुझे उनसे एक ज़रूरी काम है। नहीं हो सकता डॉक्टर साहिबा, उन्होंने कहा है अंदर ना जाएं। 1 मिनट ठहरिए ज़रा, माफ़ करना। जी साहब, कोई काम है? क्यों रास्ता बंद किया हुआ है? अभी एक जाने दो ना। 1 मिनट, जल्दी करो, जल्दी करो। उसका क्या हुआ? तुम्हें उसका जवाब देना था। जब उसका वक्त आएगा, अभी तो मेरा रास्ता खाली करो। अरे डॉक्टर साहिबा, 1 मिनट थोड़ा रुकिए तो। साहब ने कहा था आप अंदर नहीं जा सकती। जलायर साहब हैं? हाँ हाँ, लेकिन अभी वो एक अहम मीटिंग में है। डॉक्टर सदरा के साथ? हाँ, डॉक्टर सदरा और दूसरे कुछ लोग। फिर तो तारिमी साहिबा और दूसरे डॉक्टर कामरान और काशिकी साहब। फिर तो मेरा होना भी जरूरी है। डॉक्टर साहिबा कहाँ? आइए आइए, बैठिए ना डॉक्टर ईरान मनीष। मैं खड़ी ही ठीक हूँ। आपके इस गैर रिवायती बर्ताव का क्या मतलब है डॉक्टर जलायर? गैर रिवायती? एक दिन में ही यहाँ सब कुछ बदल गया। दरबान से कह दिया गया कि मुझे अंदर ना आने दें। मेरे खिलाफ आप सबकी मीटिंग हो रही है और मुझे मुजरिम भी ठहरा दिया जाएगा बगैर इसके कि मैं अपने दिफा में कुछ बोल पाऊँ। कैसा दिफा मोहतरमा ईरान मनीष? ये पूरा तहकीकाती मंसूबा तुम्हारे साथियों के इख्तियार में है और ख़ुद उन्होंने भी छानबीन की है और अपनी मोहराना राय का इजहार किया है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या कंपनी के मोहरीन की तुमसे दुश्मनी है? मगर खुद तुम्हारे साथियों का क्या? अपने साथियों से पूछो। डॉक्टर तारमी साहिबा से पूछो जो तुम्हारे मंसूबे की सेक्रेटरी हैं। सही है डॉक्टर मोहतरमा ईरान मनीष, मेरी दोस्त हैं, मेरी साथी हैं, पर सही बात यह है कि जो रिसर्च डॉक्टर साहिबा के जरिए पेश की गई है वो इनकम्प्लीट है। इस बिना पर लेकिन डॉक्टर जलायर साहब, अभी यहाँ जनाब डॉक्टर कामरान तशरीफ़ रखते हैं। आपको याद तो होगा ना कि पहले दिन आपने इनको आलिम और माहिर के तौर पर हम सब के सामने पेश किया था। इनकी राय सबके बरखिलाफ है। डॉक्टर जलायर, आपने मेरी पूरी तहकीक पढ़ी है और तायीद की है उसकी। कल ही इन्होंने मुझे बताया था। जनाब कामरान, बताइए।
सच यह है कि मैं इस सिलसिले में कोई तबसरा नहीं करना चाहता हूँ। मैं नहीं समझता कि इस मामले से मेरा कोई ताल्लुक़ है। फिर भी जो लोग यहाँ तशरीफ़ रखते हैं वो सब माहिर हैं और उनकी राय काबिल एहतराम है। आप लोग अगर इजाज़त दें तो मैं जलसे से चले जाना चाहता हूँ अभी। माफ़ कीजिएगा। ऐसा लगता है तुम हमें हैरत में डालना चाहती थी, लेकिन अब खुद हैरत ज़दा हो। हकीकतन मुझे बहुत अफसोस है डॉक्टर सदरा। काशिफी साहब, मुझे आपसे भी शिकवा है कि आपने डॉक्टर ईरान मनीष से रिश्तेदारी की वजह से कंपनी के मुनाफे को पैरों तले रौंद दिया और हमें इस मुसीबत में फंसा दिया। हकीकत में मुझे नहीं मालूम कि मजलिस इंतज़ामिया को क्या जवाब दूं। और यहीं डॉक्टर सदरा की मौजूदगी में तुमसे ये कहता हूं कि फ़ौरन ज़मानती रकम को अदा करो और इस झमेले से हमें छुटकारा दिलाओ। दर हकीकत हम में से कोई भी नहीं चाहता है कि बेवजह मामले को तूल मिले। जी हाँ डॉक्टर साहब। ठीक है, मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। एक दूसरी जगह अहम जलसा है। डॉक्टर, आपकी हतमी राय क्या है? डॉक्टर सदरा सुनिए, मैं आपसे सिर्फ 2 महीने की मोहलत चाहती हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि उसके बाद हीमोफीलिया ए का एक नमूना जिसकी बुनियाद यही तहकीक होगी जिसको ये लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, आपके हवाले कर दूंगी। फिर से दावा? साइंस की दुनिया में दावों की कोई अहमियत नहीं है। यंग लेडी, तुमने अपने पहले दावे से जो जंजाल बर्पा किया था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने डॉक्टर सदरा को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि वो अपनी हातमी राय का इजहार करें। आपसे गुजारिश है डॉक्टर साहब। मैं आपकी और आपकी माहिर टीम की राय से मुत्तफिक हूँ। अगर मुमकिन हो तो इस इजलास की मुकम्मल रिपोर्ट मिनिस्ट्री को भेजने के लिए मेरे दफ्तर में भेज देना। ठीक है, इजाज़त चाहता हूँ। रुकिए डॉक्टर सदरा, मेहरबानी करके 1 मिनट मेरी बात सुनिए। तुमने सुना मैंने क्या कहा था? मेरी एक मीटिंग है। यानी आपकी मीटिंग मेरे मंसूबे से ज्यादा अहम है? ठीक है, एकदम मुख्तसर कहो। देखिए, मेरी तहकीक इनकम्प्लीट नहीं है। सिर्फ एक मसला पेश आ गया था कि मैं... कुछ भी हुआ हो अहम नहीं है। अब तुम्हारा और तुम्हारी बातों का कोई भरोसा नहीं रह गया है। प्लीज प्रोफेसर, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हकीकत में मुझे अफसोस है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर सदरा, आप मेरी मुश्किल क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? तुम क्यों मेरी और दूसरों की हालत नहीं समझ रही हो? मैं और तुम्हारी वजह से अपना मजाक नहीं बनवा सकता। आज तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरा मतलब समझ रही हो ना? ये देखिए। ये क्या है? ये मेरी तहकीक का वही हिस्सा है जिसके बारे में कह रहे थे इनकम्प्लीट है। तुम्हारे ही पास था? इसका क्या मतलब है? तुमने इतने अहम मंसूबे का खेल बना दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको तफसील से बताती हूँ। मुझे अफसोस है डॉक्टर साहिबा, मेरे पास ना ही इतना वक्त है और ना ही इतनी हिम्मत। आधे घंटे बाद मुझे मिनिस्टर के जलसे में पहुंचना है। प्लीज साइड हो जाइए। आप इतने अहम मंसूबे को बर्बाद मत होने दीजिए डॉक्टर सदरा। डॉक्टर सदरा, आपसे मेरी इल्तिजा है। डॉक्टर ईरान मनीष, जानता हूं आप मुझसे नाराज हैं और ये सही भी है। माफ कीजिए, मैं जल्दी में हूँ। ठीक है, लेकिन पहले मेरी बात सुन ले, उसके बाद। मैं अभी भी आपकी बात पर कायम हूँ। आपकी तहकीक लाजवाब है, लेकिन इस बात की तवक्को मत रखिए कि मैं ये बात उस जलसे में कहूँगा कि जहाँ उसको कबूल नहीं करते हैं। मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप सच कहेंगे डॉक्टर कामरान साहब। मैं समझता हूँ कि बेदारू का माहौल हकीकत कहने के लिए साजगार नहीं है। आपका क्या मतलब है? मैं आपका मतलब बता चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि यहाँ का माहौल आपके लिए साजगार नहीं है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि मुझसे नाराज़ नहीं होंगी। मैं आपके लिए जो कुछ भी मदद कर सकता हूँ मुझे खुशी होगी आपके लिए अंजाम दूँ।
जनाब, आपके ये वकील साहब कितने बेचैन हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। उसकी दुखती रग मेरे हाथ में है। वो बाहर जाने के लिए बेचैन है, लेकिन इस मंसूबे के किसी नतीजे पर पहुंचने तक उसे यहीं रुकना पड़ेगा। वो ईरान मनीष का रिश्तेदार है, इसलिए इस किस्से के खात्मे तक वो यहाँ ठहरने के लिए मजबूर है। जो दबाव ये परेशान वकील ईरान मनीष पर बनाएगा वो कंपनी के फायदे में ही होगा। लगता है तुमने अपने मोहरों को अच्छी तरह सेट किया है। तुम्हें तो मालूम है ये मंसूबे मेरे लिए कितने अहम हैं, बहुत ज्यादा। कल पार्क जाएंगे और खूब खेलेंगे। उसके बाद खिलौनों की दुकान पर जाएंगे। जो खिलौना भी लेना चाहोगे मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा, ठीक है? अब थोड़ा हंस भी दो। जाओ नाजरीन के पास। आओ अंदर चलें। नहीं, यही सही है। आपके घर का लॉन खुद आपकी तरह कमाल का है। डॉक्टर साहिबा का क्या हाल है? क्या कर रही हैं? खुदा की कसम क्या कहूँ। कोई मुश्किल आ गई है? नहीं, कुछ खास नहीं। उनका उस कंपनी के साथ काम कहाँ तक पहुँचा? मुझे उस कंपनी पर भरोसा नहीं है। सच, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूँ प्लीज़ ये उनको दे दीजिएगा। ये क्या है? उनका महर जो उन्होंने माफ़ कर दिया था। एक बार मैंने भेजा था लेकिन उन्होंने लौटा दिया। मैंने सोचा शायद अब इसकी ज़रूरत हो। अगर वो चाहती तो उसी वक्त ले लेती। मेरा बीच में पड़ना ठीक नहीं है। वक्त इस मसले को हल करेगा। क्यों, ठीक है ना? तुम्हारी नाराजगी की वजह क्या है? सोहेल सिर्फ अली से मिलने आया था। कोई और दिक्कत आ गई है? ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया पापा। मेरी तहकीक, मेरा मंसूबा, सब कुछ। यानी क्या खत्म हो गया? मतलब ये है पापा कि आपकी ज़्यादा मेहरबानियों की वजह से खुद मेरी हैसियत, बेचारे डॉक्टर सदरा की हैसियत और मेरी साइंसी तहकीक की हैसियत पूरी तरह ख़त्म हो गई पापा। वो इस बहाने तमाम चीज़ों पर सवालिया निशान नहीं लगा सकते। बहाना? लगता है आपको याद नहीं रहा कि किन हालात में मैंने बेहदारू से मुआहदा किया था। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था पापा, इसी वजह से उन्होंने ज़मानती रकम अदा करने की जिम्मेदारी ली थी। अब यह भरोसा टूट चुका है। मैं जानती हूं पापा कि आपने ये सब मोहब्बत में किया है, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर शायद ये मौका मुझे कभी न मिल पाए पापा। मैंने अपनी लड़की के हक़ में बुरा किया। तहकीक का बोझ सा जो कम था वह मैंने लिया था, ख़ासतौर से इसलिए कि मैं नहीं चाहता था जो आफत सालों से मेरे सर पर आई थी वो मेरी बच्ची के सर पर भी आई। जानता हूँ कि ज़माना बदल गया है, लेकिन सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है। मैं बहुत पहले जड़ी बूटियों का काम किया करता था, उनकी दवा बनाता था और यही मेरा काम था। तो पहले आप केमिस्ट थे? हाँ, मैंने जड़ी बूटियों की खुसूसियत पर बहुत काम किया था। मेरे काम में एक साथी था, लेकिन मैंने अचानक देखा तो हैरत में पड़ गया। मेरा साथी दूसरों के साथ मिला हुआ था और जब तक कि मैं कुछ करता वो लोग कानूनन मुझसे सब कुछ झपट चुके थे। इसलिए नहीं कि वो खुद उसे तैयार करना चाहते थे, मुझसे छीना था उसको बंद करने के लिए। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि जो मेरे साथ हुआ है
वो मायदा के साथ भी हो। ये लीजिए, आपके हवाले करता हूं। अब क्या फायदा? ये वही चीज है जिसको मैंने लिया था। इसको आप देखिए। मैंने इसको देख लिया। जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूं, अब उसका कोई फायदा नहीं। इस मंसूबे के बारे में सिर्फ मिनिस्ट्री फैसला लेगी। यकीनन अभी तक फैसला हो भी चुका होगा। इसका मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है? हो सकता है। मैं कहना चाहता था कि अगर मंसूबा कैंसिल हो जाए तो मायदा की सारी तहकीक उसको वापस कर दें। आप क्या सोच रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ? ये सब समझ गए हैं कि ये सिर्फ एक गेम था ताकि बैरूनी कंपनी दबा के कीमत में इजाफा कर दें। अब तो ऐलान हो चुका है कि इस तहकीक की कोई इल्मी हैसियत नहीं है। हमें ज़मानती रकम के बारे में सोचना चाहिए, सज़ा की फ़िक्र करनी चाहिए। तो फिर मायदा को क्या करना चाहिए? मैं भी यही कह रहा हूँ। जलायर ने मुझसे कहा है कि ज़मानती रकम को वापस ले लूँ। तुम तो ऐसा नहीं करोगे? मैं ऐसा नहीं करूँगा, किसी दूसरे को भेज देंगे कि वापस ले लें। लें। उसे दोबारा जेल में डालना चाहते हैं? नहीं, हमें चाहिए कि जो भी कर सकते हैं वो करें। मैं इससे ज़्यादा उसकी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। अंदर नहीं आओगे? रात के 12 बज रहे हैं। मायदा का किस्सा भी अब ख़त्म हो रहा है। अगर कल कहें कि ज़मानती रकम का फिर से तकाजा करो तो इस हफ्ते हम जा सकते हैं। पापा, बाहर से तो कुछ नहीं मंगाना है। कहाँ जा रही हो? बहदारू जा रही हूँ। जब तुम्हें कोई काम नहीं तो क्यों जा रही हो? मेरा कुछ ज़रूरी सामान वहाँ रह गया है, उसे लेने जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना। मुझे डर है कि वो लोग फिर से ना आ जाएं। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? माफ़ करना, मुझे जाना कोई बात है। नहीं, जाइए जाइए डॉक्टर साहिबा, गाड़ी आगे लगा दीजिए। डॉक्टर साहिबा, यहाँ आपको कोई काम है? नहीं, सिर्फ डॉक्टर जलायर अपने दफ्तर में आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है आपसे उन्हें अर्जेंट काम है। ठीक है, अभी आती हूँ। प्लीज़ आइए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। आइए डॉक्टर साहिबा। ये ठीक है कि हमने पहल की और सही या गलत इस मंसूबे में पैसा लगाया, लेकिन इससे ज्यादा रिस्क उठाएं ये यकीनन अक्लमंदी नहीं कहलाएगी। रिस्क? कैसा रिस्क? आपकी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा है। जितना भी खमियाजा होगा वो आपको अदा किया जाएगा। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये सब सही है, लेकिन ये बताइए कि ऐसे मंसूबे पर क्यों पैसा लगाएं जिसकी तहकीक नामुकम्मल है और जिसकी नाकामी यकीनी है। उसकी अहमियत के मद्देनज़र यह पूरी तरह मिल्ली मंसूबा है और उसमें जो भरपूर माली फ़ायदा है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस आधी अधूरी तहकीक के मद्देनज़र ये एक ख्वाब से ज़्यादा कुछ नहीं है। गौर व फिक्र कह सकते हैं, लेकिन ख्वाब नहीं। खुद आप अच्छी तरह जानते हैं कि अक्सर इजादात गौर व फिक्र का ही नतीजा हैं। फिर भी अगर इस मंसूबे का कोई नतीजा निकल आया तो उसका क्रेडिट भी आप ही को मिलेगा। आप दवाई को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और बाज़ार को देखते हुए खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। आपकी क्या राय है? जो बातें डॉक्टर सदरा कर रहे हैं वो सिर्फ लफ्ज़ी हैं। मैं अपने पेशे को इस मामले में दाव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। ये मंसूबा इस रिसर्च की सूरत में किसी नतीजे पर नहीं पहुँचेगा। मेरी नज़र में भी इस तहकीक का कोई नतीजा नहीं है। ये कैसा लतीफ़ा है? फिर क्यों ये लोग इसके जारी रखने पर बज़िद हैं? मैं क्या कह सकता हूँ। आपकी क्या राय है डॉक्टर कामरान? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हकीकत पसंद बनिए। आपकी कंपनी एक तिजारती कंपनी है। तिजारती दुनिया में ख्वाबों से कामयाबी नहीं मिलती। लॉजिक और हकीकत इकोनॉमी को ऊपर ले जाते हैं। ज़र मुबादले की सेविंग्स और आलमी मार्केट पर तसल्लुत तो एक तरफ रखिए, मुश्किल तो यह है कि अगर जर्मनी ने हमारी कंपनी के साथ कोऑपरेशन बंद कर दिया तो एक भरपूर मुनाफे वाला सौदा हाथ से निकल जाएगा जनाब। अब इंतखाब किया जा सकता है। अगर आप मेरी जगह होते तो किसका इंतखाब करते? डॉक्टर, मैं आपकी जगह रहूं ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे ख्याल से कभी कभी लोग हैरत अंगेज़ फैसले किया करते हैं, अगरचे बहुत लॉजिकल नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर जनाब डॉक्टर जलायड साहब, आप इस फाजिल खातून और इनके साथियों को एक और मौका दे सकते हैं। बहुत अच्छा। अगरचे इस तरह के हैरत अंगेज फैसले सिर्फ ईरानियों से ही मुतवक्के हैं, लेकिन 2 शर्तों के साथ। ओके, कबूल है डॉक्टर। शर्त बगैर सुने ही कबूल है। ऐसा लगता है डॉक्टर सदरा आज इसीलिए आए हैं ताकि हम सबको अपने फैसलों से हैरत ज़दा कर दें। पहली शर्त यह है कि इस मंसूबे की मैनेजर डॉक्टर तारिमी साहिबा होंगी, ना कि डॉक्टर ईरान मनीष साहिबा। जब तक ईरान मनीष साहिबा खुद यहाँ पर हैं, डॉक्टर तारिमी मैनेजरशिप को कबूल नहीं करेंगी। इस काम की अहमियत के पेश नज़र प्रोजेक्ट की मैनेजर डॉक्टर तारिमी साहिबा होंगी, डॉक्टर एहसान प्रोजेक्ट के सेक्रेटरी होंगे और प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी पहले की ही तरह डॉक्टर ईरान मनीष साहिबा संभालेंगी। डॉक्टर ईरान मनीष साहिबा, ऐसा लगता है कि डॉक्टर सदरा ने इस प्रोजेक्ट पर ख़ास तवज्जो दी है और ये सही भी है, यह अहम प्रोजेक्ट है। तो मैं चाहूँगा कि इस बिना पर कोशिश करें कि एतमाद फिर से बन जाए। बिलफर्ज अगर आपकी तहकीक मुकम्मल है तो अपने साथियों के साथ अमली मरहले में दाखिल हो जाएं। अमली मतलब लेबोरेटरी जाएं? यकीनन। डॉक्टर ईरान मनीष, आपको अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 2 महीने की मोहलत चाहिए थी ना? दुरुस्त है? जी। ओके, मोहलत मिल गई। आप और आपके साथी आज से ही काम शुरू कर सकते हैं।
मैं मशकूर हूँ। मुझे माफ कीजिएगा, पर मुझे इस प्रोजेक्ट का मैनेजर बनाया गया है, लेकिन इस काम को करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे यकीन है कि इनकम्प्लीट रिसर्च के बिना पर हमें नतीजा नहीं मिलेगा। फिर आप क्यों बजिद हैं कि हम एक फालतू काम को अंजाम दें? आपने बिल्कुल सही कहा है डॉक्टर तारिमी साहिबा, लेकिन शायद डॉक्टर सदरा इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई ऐसी चीज जानते हैं जो कि हम नहीं जानते। बिल्कुल ठीक, बात क्लियर हो गई है। अब मैं तन्हाई में डॉक्टर सदरा साहब, डॉक्टर ईरान मनीष और काशिफी साहब के साथ बात करना चाहता हूं। डॉक्टर कामरान से भी दरख्वास्त है कि वो हमारे साथ रहें। इजाजत है सर। खुदा हाफिज। और हाँ, दूसरी शर्त, मेरी दूसरी शर्त यह है कि डॉक्टर ईरान मनीष को अपना काम जारी रखने के लिए मिनिस्ट्री को अलहदा से कोई ना कोई जमानत देनी ही होगी। डॉक्टर, मुझे नहीं लगता इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आपसे तमाम अकीदतों के बावजूद मेरा इसरार है कि मुझे खुद ही वजाहत देने दीजिए। मैं साफ बात करता हूँ, कुछ भी हो सकता है। ये मुमकिन है कि डॉक्टर ईरान मनीष ऐसा कुछ कर दें कि जब ये प्रोजेक्ट अपने अंजाम को पहुंचने वाला हो तो यकायक लगे कि ये फेल हो गया है, और फिर उस वक्त अचानक यही प्रोजेक्ट कोई और कंपनी लॉन्च कर दे। आखिर क्यों मैं ऐसा कुछ करूंगी? देखिए डॉक्टर ईरान मनीष, तिजारती दुनिया बड़ी जालिम है और अजीबो गरीब वाकयात से भरी पड़ी है। तो ऐसे में क्या कोई प्रॉब्लम है अगर मैं अपनी कंपनी के फायदे का लिहाज रखूं? मुझे नहीं मालूम कि क्या कहूँ। सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं ऐसा जिसे बतौर जमानत आपके पास रखूं। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर ईरान मनीष अपने वालिद के घर के कागजात जमानत के तौर पर वहदारू कंपनी के पास रख दें। क्या इतना काफ़ी नहीं है? मेरे पापा का घर मेरे पापा की मिल्कियत है। काशिफी साहब, ऐसी कोई वजह मेरी नज़र में नहीं है जिसकी बिना पर इसको ज़ाती और प्रोफेशनल मामलों में फंसाऊं। दूसरे ये कि उस घर के कागजात बैंक में गिरवी रखे हैं। ठीक है, बैंक का जो हिसाब बचा है उसे चुकाने के बाद कागजात निकाले जा सकते हैं। क्या आप मुत्तफिक हैं डॉक्टर ईरान मनीष? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। मैं खुद इनकी जुबान से सुनना चाहता हूं। देखो डॉक्टर साहिबा, जिस काम को तुम करने जा रही हो उसे अंजाम देने में ये पहला कदम होगा। मैं मुत्तफिक हूं। इस सख्ती के लिए मैं माजरत खा हूं, लेकिन अब पहले से ज्यादा पुरुम्मीद हूं कि यह प्रोजेक्ट कामयाब होगा। डॉक्टर ईरान मनीष, अभी से आप अपना काम शुरू कर सकती हैं। ये रहा मीटिंग का रिकॉर्ड। जनाब काशिफी। जी। देखो, मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा है। तुमने किस लिए मेरे पापा के घर के बारे में बात की है? तुम्हारे फायदे की बात की। मैं चाहता था कि तुम्हें परेशानी से बाहर निकालूं। तुमने अपने फायदे की बात की है। मैं अच्छी तरह समझ गई थी। गलत है। नहीं, गलत नहीं है। मैंने सिर्फ डॉक्टर सदरा की वजह से कबूल कर लिया है। ये बात अपने जहन में अच्छी तरह डाल लो। और इस चीज़ का आपको बेहद ख्याल रखना होगा कि इसमें कोई गड़बड़ी ना होने पाए। आइए मोहतरमा, अब ये पूरी तरह से आपके हवाले है। आप यहाँ जो बेहतर सहूलतें देख रही हैं वो दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हम पल्ला हैं। आइए, शबाब साहब और डॉक्टर बहरमी आपकी रहनुमाई करेंगे। ओके, खुदा हाफिज, चलता हूँ। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। एक्सक्यूज मी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर पैमन। हेलो हेलो।
हेलो। ये जगह पूरी तरह हेलो? आरास्ता है, इसका दूसरी जगहों से कोई हेलो? तकाबुल नहीं है। देख रही हैं ना डॉक्टर? जाहिरी तौर पर तो काम शुरू करने के लिए सब कुछ मौजूद है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद आप सबने काम करना कबूल कर लिया। मुझे उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। डॉक्टर तारिमी इस प्रोजेक्ट पे काम करने की मुखालिफ नहीं थी। जानती हूँ डॉक्टर साहिबा मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन हकीकत में मेरी कोई गलती नहीं थी। हालात कुछ ऐसे थे कि मैं किसी को कुछ बता नहीं सकती थी। अब मैं चाहती हूँ सब कुछ भुला दिया जाए। मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि जानती हूँ तुम हमसे रूठी हुई हो, लेकिन फिर भी यहाँ हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि उस अहम काम की खातिर जिसे हम करना चाहते हैं। डॉक्टर ईरान मनीष, फुर्सत नहीं मिली कि आपको प्रोजेक्ट शुरू होने की मुबारकबाद दे सकूं। मैं बहुत खुश हूं। शुक्रिया। आपको बहुत मुश्किल काम करना है। किसी भी रिसर्च पर काम करना बहुत मुश्किल है। अब तो आप मुतमईन होंगी? बिल्कुल, मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ। आपका ये भरोसा इंसान को खुश भी करता है और फिक्रमंद भी। फिक्रमंद किस लिए? आपका क्या मतलब है? मेरी मुराद आपकी रिसर्च के उस हिस्से से है जो खो गया है। देखिए डॉक्टर साहिबा, मैंने उस खोए हुए हिस्से के बारे में बहुत सोचा है। और किस नतीजे पर पहुँचे? अगर आपकी रिसर्च डॉक्टर जलाया ने एडिट नहीं की है तो फिर खुद ही सोचिए डॉक्टर साहिबा, ऐसा और कौन कर सकता है? मगर यह है कि मगर ये क्या? मगर ये कि मैंने खुद ऐसा किया होगा? मुआफ़ी चाहता हूँ डॉक्टर साहिबा, मेरे दिमाग में अजीब व गरीब ख्याल आते रहते हैं और बदकिस्मती से मैं फ़ौरन ज़बान पर ले आता हूँ। खुदा हाफिज़। माफ़ करना। एक्सक्यूज मी। जी। ठीक हो? शुक्र है। ये शख्स जो अभी टेम्पो में था वो कौन है? उसका नाम अजीम है, अजीम साहब। अजीम? यहाँ काम करता है वो? यहाँ सब काम करते हैं, कोई बेकार नहीं है। जान सकती हूँ वो क्या काम करता है? वो तो कंपनी में सब काम कर लेता है, एक तरह से हरफन मौला है। बताने का शुक्रिया। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सालेह साहब। वालेकुम अस्सलाम। खुदा का शुक्र है आपकी मुश्किल हल हो गई। इंशाल्लाह हल हो जाएगी। माफ़ कीजिएगा, आपसे कुछ पूछना है। वो दो लोग जो एक ज़ख्मी की मदद कर रहे थे और उसको ऊपर हॉस्पिटल में ले गए थे, उनमें से एक ने मेरे खिलाफ गवाही दी थी, नादिर रहमानी। वो नहीं, वो दूसरे वाले को आप पहचानते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं जानता। लगता है वो नादिर भी नहीं जानता। मालूम नहीं कौन था। डॉक्टर साहिबा, मेरे लिए कोई हुक्म? नहीं शुक्रिया। खुदा हाफिज। मैं समझ नहीं पा रहा तुम इतने बजिद क्यों हो काशिफी। मत भूलो कि तुम इस मिशन पर जा रहे हो। उस इंस्टीट्यूट में इंटरनेशनल लॉ क्लासेस हर 3 महीने में एक बार होती हैं। अभी भी उस कोर्स के शुरू होने में 1-2 हफ्ते बाकी हैं। अगर इस कोर्स में शिरकत नहीं कर सके तो 3 महीने बाद चले जाना। 3 महीने बाद नहीं हो सकता। इस कंपनी की कानूनी अड़चनें दूर होनी चाहिए या नहीं? और क्या अड़चन है? ईरान मनीष तो अपना काम कर रही हैं। अगर कामयाब हो गई तो अच्छा, अगर नहीं हो पाई तो सारे अखराजात मिनिस्ट्री अदा करेगी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। मैंने इस सफ़र के लिए प्लानिंग की है। मुझे प्रॉब्लम है। डॉक्टर ईरान मनीष की गारंटी का मसला तो नहीं भूले हो ना तुम? नहीं, इसमें अब कुछ नहीं है। फिर किस चीज़ का इंतज़ार है? वो मिर्च मुझे उठा दो। काशिफी, मैं तुम्हें अजीज रखता हूं, लेकिन अभी हिसाब पूरी तरह चुकता नहीं हुआ है। अभी भी काम बाकी है।
मेरी बात सुनी तुमने? जी जनाब। मैं एक नौकर हूं मीना। क्या मेरे हाथ में है कि कह दूं कि नहीं आ रहा हूं? अगर कह दूं कि नहीं आ रहा हूं तो कैसे चलेगा? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं और नाज़नीन जा रहे हैं, तुम बाद में आ जाना। मेरी जिंदगी यहाँ बर्बाद हो रही है, मैं सब्र नहीं कर सकती। इतनी आसानी से? इतनी ही आसानी से। सलाम मेरी बच्ची, कैसी हो? मेरे लिए क्या खरीदा? ठहरो। हवाई जहाज का टिकट, हम लोग एक साथ सफर पर जाएंगे। मतलब तुम महादी के बगैर क्या अपने शोहर की इजाजत के बिना चाहती हो? मैंने 3 टिकट लिए हैं। अगर हमारे साथ आएंगे तो हमारे साथ जाएंगे, नहीं तो खुद ही आ जाएंगे। क्या वो राजी है? नहीं, मैं अपना काम कर रही हूँ, मेहदी को भी अपना काम करना है। हेलो, कौन? महादी? महादी, तुम हो? ओके, अभी आती है। नाज़नीन, दरवाजे पर तुमसे किसी को कोई काम है, आओ चलें। कौन है दादा? दरवाजे पर तो चलो मेरी प्यारी। नाज़नीन, नाज़नीन, मम्मी खोज रही है। पापा, नाज़नीन कहाँ है? क्या अंदर नहीं आया? कौन अंदर नहीं आया? महादी। महादी आया था? हाँ, बेल बजाई थी और नाज़नीन दरवाजे पर गई थी। नाज़नीन, मेरी बच्ची, नाज़नीन।